सत्या विहार बुराड़ी गड्ढा कॉलोनी के लोगों की समस्याओं को हमने अपने चैनल पर 3-4 दिन पहले चलाया था, जिसका असर होते हुए दिखाई दिया। निगम पार्षद रूबी रावत के प्रतिनिधि धर्मेंद्र रावत धामू गड्ढा कॉलोनी में अपने साथियों के साथ पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना और जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याओं को धर्मेंद्र रावत धामू को बताया। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में ही गलियों में जमा पानी निकालकर मलबा भरवा दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो। आगे धर्मेंद्र रावत धामू ने कहा कि कुछ महीनों में गली भी बन जाएगी। हमने जो भी वादा चुनाव में जनता से किया है वो सारे वादे पूरे होंगे। आगे सुनिए धर्मेंद्र रावत के जवाब। देखिए, इससे पहले जब हम चुनाव नहीं जीते तो पूरा गड्ढा कॉलोनी पूरी तरीके से पानी में डूब जाता था, पूरी तरीके से, और लोगों के आने जाने की भी जगह नहीं होती थी। तब हमने विधायक जी से कह करके सभी गलियों में मलबा डलाया, मेन उसमें मलबा डलवाया, और ये मेन जो ये रास्ता होता था इस पे भी आने जाने की लोगों को दिक्कत होती थी। तो ये हमने रोड अब इनकी मेन बना दी है। और जहां भी अभी, क्योंकि ये कच्ची कॉलोनी और कई सारी गलियां हम नहीं बना पाए, तो वो सारी गलियां विधायक फंड से हम इनको बना के देंगे और अगली बरसात में इनको इस तरह की कोई दिक्कत झेलनी नहीं पड़ेगी। दामू जी, जलभराव के कारण मच्छर जनित बीमारियां बड़ी पैमाने पर अभी पनप रही हैं, लेकिन एनसीडी की तरफ से कोई भी कर्मचारी दवाओं की छिड़काव के लिए अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुंचा। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है, क्या कहेंगे? जी, नहीं, मैंने जितने भी हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको बोल दिया है, और कल से ही यहाँ टीम लग जाएगी और तालाबों में जहाँ नालियों में जहाँ छिड़काव होना वो सारा होगा, और पंप लगाकर एमसीडी के यहाँ जो जल पानी, क्योंकि कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है, तो पंप लगा के ये पानी निकाला जाएगा। इस पानी को सारा जितना भी सत्यवार में वो सारा बाहर निकलेगा। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को आप कितना टाइम देंगे, कितने समय तक ये जल भराव से, मतलब ये गली की नाली की? देखो, जल भराव से तो 2-3 दिन में मुक्त हो जाएंगे, ये सारा पानी निकल जाएगा। और जहाँ पानी आने जाने में दिक्कत पड़ रही है वहाँ मलबा डल जाएगा उन गलियों में, तो लोगों को आने जाने में और इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि सब नवरात्र चल रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग पानी में अपने पूजा पाठ का सामान लेके जाते हैं, वो पहले खंडित हो जाता है क्योंकि सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। सारी गली में मलबा डल जाएगा और इस तरह की कोई परेशानी अब लोगों को नहीं होगी। और देखिए, बरसात इस बारी बरसात बहुत ज्यादा हुई है, तो पहले क्या होता था कि बरसात से पहले हम 1-2 महीने काम करते थे और उसके बाद इतना काम नहीं करना पड़ता था। पर इस बारी बरसात ज्यादा हुई है, तो बरसात के बाद भी हमें युद्ध स्तर पे काम करना पड़ रहा है। लगातार वार्ड में सुपर सकर मशीन से सफाई करा रहे हैं, वेक्टर मशीन से करा रहे हैं, लोडर लगवा के कूड़ा उठवा रहे हैं, और जहाँ जहाँ गड्ढे हुए, क्योंकि गड्ढे भी इस बार ज्यादा हो गए हैं सड़कों पे, तो जहाँ जहाँ भी गड्ढे हुए हैं वो सारे गड्ढे भरवा रहे हैं। तो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। हमारे सीवर का जहाँ जहाँ काम बंद हो गया था वो बरसात के बाद हमने चालू कर दिया है। यहाँ जल बोर्ड की लाइन नहीं डलवा रहे हम नाले पे, क्योंकि जो पीछे मकान है उन पे पानी नहीं आता, तो उनके लिए नई लाइन डलवा रहे हैं। युद्ध स्तर पे वार्ड के अंदर काम चल रहे हैं। दामू जी, ये बताइए कि जो पुरानी जो नई कॉलोनी कटी है उसमें तो बृहद लेवल से काम हो गया, लेकिन जो पुरानी कॉलोनी है वो आज भी गड्ढे में नजर आ रहा है। क्या इसमें विधायक जी की मिली भगत दिखती है या विधायक जी अपने रिलेटिव क्या है काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लगा दो तो काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक जी ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहाँ उन्होंने काम नहीं किया होगा। इस कॉलोनी में भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं फिरनी रोड बनाई है पूरी की पूरी। और जब तक हम चुनाव नहीं जीते थे पूरा शक्ति इंक्लेव टूटा हुआ था, ये अजीत विहार वाला पूरा रोड टूटा हुआ था। ये सारे हमारे जीतने के बाद बने। सत्यविहार की रोड बनी है, सत्यविहार अंदर की बनी है, गणेश नगर की बनी है। ये सारा एरिया बरसात में डूबा रहता था। आज स्थिति उससे बहुत अलग है और थोड़ी सी जहाँ दिक्कत है वो हम सारा सॉर्ट आउट कर देंगे। यहाँ पर गली और नालियों का काम कब से शुरू हो जाएगा? गलियों के लिए 3 महीने या 6 महीने लगेंगे, यहाँ काम शुरू हो जाएगा। ये विधायक फंड से बनेंगी, क्योंकि इस पे कॉलोनी पास नहीं है, डिपार्टमेंट का फंड नहीं ले सकता, तो ये सारी गलियां विधायक फंड से बनेंगी और इसको जल्दी हम बनाएंगे सारी गलियों को। वैसे भी हमने चुनाव में वादा किया था और चुनाव में जो वादे हमने लोगों से किए थे वो ऐसा कोई वादा नहीं है जो छूटेगा, वो सारे वादे पूरे होंगे।